हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नितेश। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस की जो बहुत अच्छे पोस्टर वैकेंसी आ रही है उसकी प्रिपरेशन कैसे करना है, जीके जीएस कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर जीके जीएस कैसे कवर करें 2 से 3 मंथ में। क्योंकि इस बार आप लोगों ने देखा होगा तो 2022 का जो पेपर हुआ है एसएससी एमटीएस का, उसमें जीके जीएस और इंग्लिश ही मेन में था और उसी पर मेरिट बन रहा था। तो अगर आप लोगों ने ये 2 पोर्शन अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत अच्छे पोस्टर वैकेंसी आने वाली हैं। और आप लोगों ने जो भी 2022 में अपनी गलती की है उसको सुधार लें, 2023 में वो गलती ना दोहराएं। मैथ्स और रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि वो पेपर बहुत सिंपल आ रहे हैं, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस को ठीक करना कैसे है, जीके जीएस को ठीक करना कैसे है। तो मैंने इसको जो है कि 4 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पोर्शन आता है आप सभी लोगों का स्टैटिक पोर्शन। अब बात कर लेते हैं कि स्टैटिक पोर्शन को ठीक कैसे करना है। तो हम लोग हर एक टॉपिक को लेंगे, हर एक पॉइंट को उठाएंगे और उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। स्टैटिक के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, स्टैटिक एक ऐसा पोर्शन है जिससे जो है कि डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन रहते हैं हर एक पेपर में। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक बुक जो है कि पिनाकल, आप लोग उसको प्रीफर कर सकते हैं। और एक और आइडिया है, आप लोग जो है कि स्टेट वाइज स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। और केस स्टडी भी बहुत जल्द मैं यूट्यूब पर लाऊंगा, उस पर ही वर्क हो रहा है। तो आप लोग हर एक स्टेट, जैसे कि मान लीजिए यूपी उठाया आप लोगों ने, तो यूपी में देखिए वहाँ पर कौन सा डांस फेमस है, आर्ट एंड कल्चर क्या है। तो हर एक स्टेट का ऐसे आप लोग डेली एनालिसिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और बुक में भी वैसे क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग उसको वहाँ से याद करके ठीक कीजिए। और डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए, वहाँ से आप इसको एनालिसिस कीजिए और देखिए किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात कर लेते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर जैसे ही किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो जो है कि उसके 4 से 5 महीना पहले का करंट अफेयर आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें। डेली करंट अफेयर पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड होता है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया है मैंने, आप लोग वहाँ से भी जाके इसको कर सकते हैं। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आप लोग को, 1 से 2 क्वेश्चन किसी सेट में रहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट को भी मैंने पूरे 4 से 5 टॉपिक में डिवाइड किया है। फर्स्ट नंबर पर है हिस्ट्री, सेकंड नंबर पर ज्योग्राफी, थर्ड नंबर पर सिविक्स, फोर्थ नंबर पर इकोनॉमिक, फिफ्थ नंबर पर बायोलॉजी, सिक्स नंबर पर फिजिक्स और 7th नंबर पर केमिस्ट्री। तो ये हो गए आप लोग के सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। इस बार मैं आप सभी लोगों को बता दूं, हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन हर एक सेट में था। जो भी 2022 का एसएससी एमटीएस का आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो देखे होंगे कि एसएससी एमटीएस के जो 2022 वाला जो पेपर हुआ था उसमें हिस्ट्री के 2 से 4 क्वेश्चन हर एक पेपर में थे। ज्योग्राफी के भी 1 से 2 क्वेश्चन थे, सिविक्स के भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन था और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से 8 से 9 क्वेश्चन पूरे पेपर में थे। टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोग को ये कवर करना कैसे। तो अब देखिए, जब 2 से 3 महीना अगर बचा रहे तो पूरा सिलेबस पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं। तो आप लोग को क्या करना है कि कोई भी टीचर को लेना है, मतलब किसी भी टीचर का कोर्स अगर आप लोग किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो उनसे एक बार आप लोग को सिलेबस पूरा गो थ्रू हो जाना, मतलब सिलेबस पूरा एक बार कंप्लीट कर लेना है। अगर आप लोग चाहिएगा तो 1 से 1.5 महीना में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आप सभी लोगों को किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आता है, उसको आप लोगों को ले लेना है। और उसके बाद उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप लोग एक बार सिलेबस पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता रहेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट देने के बाद ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिया, नंबर कम आया, छोड़ दिया, डिप्रेशन में नहीं जाना। आप लोग मॉक टेस्ट जैसे ही देते हैं उसके बाद उस मॉक टेस्ट को एनालिसिस कीजिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, और फिर उसके बाद उसको अपने नोट्स में लिखिए। और जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, जिस पोर्शन से आया है, उस पोर्शन को पढ़िए, क्योंकि अगले बार जब भी आप सेट लगाए तो उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है, उस पोर्शन से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको सही करें। अगर ऐसे ही आप लोग 2 से 3 महीना लगातार करते हैं तो मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोगों का जीके जीएस में स्कोर बढ़ना चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबका एकाएक ही होता है, क्योंकि हम लोगों का भी पहले नहीं बढ़ता था, हम लोगों ने भी ऐसे ही करा, हम लोग का भी जीके जीएस में नंबर उठता है। और अगर आप लोग ऐसे ही करना चाहते हैं तो 2 से 3 महीने अगर आप लोग लगे रहते हैं तो जीके जीएस में आप लोग का स्कोर बढ़ने लगेगा। इसके लिए आप लोग बुक प्रीफर कर सकते हैं, लुसेंट, और सेकंड नंबर पर आता है किरण पब्लिकेशन। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया आप लोगों को करना कैसे है। क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो आप लोगों का पेपर का जो पैटर्न है वो रहता है 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ से और 20 क्वेश्चन आता है रीजनिंग से, जो 60-60 नंबर का यानी कि 120 नंबर का होता है। और जिसमें से 43 मिनट्स मिलता है, वो सफिशिएंट टाइम है। 13 मिनट में रीजनिंग का पेपर कंप्लीट हो जाता है और 20 से 22 मिनट में मैथ्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है।
मेन जो बचता है आप सभी लोगों का वो है जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। इससे 50 क्वेश्चन आते हैं दोनों पोर्शन से, 75 नंबर के टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है सीजन 2, और इसमें 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग होता है और आप लोगों को इसी में नंबर उठाना है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोग वैसा करते हैं तो इसमें बहुत जल्द आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इंग्लिश में कैसे करना है। तो इंग्लिश में मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, आप लोगों को ग्रामर आप लोगों ने पढ़ा होगा। ग्रामर के साथ साथ आप लोगों को वोकेबलरी स्टार्ट कर देना है। ब्लैक बुक की जितनी भी वोकेबलरी है उसको याद कर लीजिए। और अगर एमटीएस का अगर आप लोग देख के कर रहे हैं तो आप लोग नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक आती है, उसको अगर उसके ही अगर आप लोगों ने वोकेबलरी कंप्लीट कर लिया तो आप लोग मतलब ऐसा मानिए कि आप लोगों ने वोकेबलरी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो है कि आप लोग इसका मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने के बाद देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, कौन सा पोर्शन आपका वीक है, उस पोर्शन को आप क्लियर कीजिए। और ऐसे ही लगातार 1 से 1.5 महीना करते हैं तो आप लोग का इंग्लिश में भी स्कोर बढ़ने लगेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश के वोकेबलरी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप लोग उस क्वेश्चन को भी याद करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि इस बार इसी पोर्शन से जो है कि नंबर उठेगा, इसी पर मेरिट बनेगा और इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी आने वाली है। तो आप लोग जो है कि इस दोनों पोर्शन को अच्छा कर लें, ठीक है। तो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है कि आप लोग को कैसे क्या पढ़ना है और जो है कि पूरा डिटेल में एनालिसिस करा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।